नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, हमारी मनोवैज्ञानिकों की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CL हल, जिनका पूरा नाम है क्लार्क हल। क्लार्क हल का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले हमने 4 मनोवैज्ञानिकों को पढ़ लिया था, जिसमें थॉर्नडाइक, स्किनर, जीन पियाजे और पावलोव। दोस्तों, यदि आपने उनको नहीं देखा अभी तक तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। और दोस्तों, इससे संबंधित मैथ्स पेडालॉजी की वीडियो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको कई बार बताया है। यदि आप सभी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत पढ़ लेते हो तो आपकी 80% पेडालॉजी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसको बड़े अच्छे से और समझदारी से इसको देखिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम CL हल, क्लार्क हल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इनका सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इन क्लार्क हल की बात करें तो ये जो क्लार्क हल हैं दोस्तों, ये USA के निवासी हैं, अमेरिका के निवासी हैं। क्लार्क हल इन्होंने दोस्तों प्रयोग की बात करें तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था बिल्ली पर और चूहा पर। इन्होंने बिल्ली पर भी प्रयोग किया और इन्होंने चूहा पर भी प्रयोग किया। दोस्तों, इनका जो प्रयोग है वो थॉर्नडाइक पद्धति पर आधारित है, इस चीज़ को भी याद रखना है ना। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है किसका प्रयोग थॉर्नडाइक पद्धति पर आधारित है, तो आपका आंसर रहेगा क्लार्क हल, CL हल का। ठीक है, अब दोस्तों इनके हम सिद्धांत की यदि बात करें तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत। किसका दोस्तों? पुनर्बलन का सिद्धांत। अब यदि इस पुनर्बलन की बात करें तो दोस्तों ये पुनर्बलन पुरस्कार होता है। पुनर्बलन क्या होता है? एक पुरस्कार होता है। और ये दोस्तों ये पुनर्बलन होता है, ये 2 प्रकार का होता है, एक सकारात्मक पुनर्बलन और एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन, है ना। सकारात्मक पुनर्बलन जो बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, उसमें पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंक डेवलप करता है। और जो नकारात्मक पुनर्बलन होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसमें नेगेटिव थिंक डेवलप करता है ना। तो हमेशा आपको बच्चे को या स्टूडेंट को सकारात्मक पुनर्बलन ही देना चाहिए। ठीक है, तो पुनर्बलन का मतलब क्या है? एक पुरस्कार होता है पुनर्बलन का मतलब। ठीक है, चलो इनका दोस्तों ये सिद्धांत है पुनर्बलन का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के दोस्तों कुछ उपनाम है ना। और उपनाम को दोस्तों हम एक ट्रिक से याद रखेंगे, जो हमारी ट्रिक है सबली अंत में पुनः सब व्यवस्थित। सबली अंत में पुनः सब व्यवस्थित, इस ट्रिक के माध्यम से इन सभी सिद्धांतों के जो सिद्धांत हैं इनके उपनाम को हम याद रख सकते हैं, क्योंकि ये आते हैं एग्जाम में। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया, अंतर्नोद परिणोद का सिद्धांत किसने दिया, ये चीज़ आती है ना। तो दोस्तों इस सिद्धांत को हम कैसे याद रख सकते हैं? देखो, तो हमारी ट्रिक क्या है? सबली अंत में पुनः सब व्यवस्थित। सबली से दोस्तों आता है सबलीकरण का सिद्धांत, अंत से आता है अंतर्नोद परिणोद का सिद्धांत। अब यहाँ पर जो में है वो साइलेंट है। पुनः से आता है पुनर्बलन का सिद्धांत, सबसे आता है संपोषक का सिद्धांत, और व्यवस्थित से आता है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। ये चीज़ आपको याद रखना, सबली अंत में पुनः सब व्यवस्थित, है ना। तो सबली से सबलीकरण का सिद्धांत, अंत से आया अंतर्नोद परिणोद का सिद्धांत, पुनः से आया पुनर्बलन का सिद्धांत, सब से आया संपोषक का सिद्धांत, और व्यवस्थित से आया व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। आई होप दोस्तों समझ में आपको आ गया होगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कीजिए। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गणेशाय वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब दोस्तों, इस सिद्धांत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, उन चीज़ों को आप हमारे अपनी कॉपी में लिख के रख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। इसका पहला नोट दोस्तों ये है कि जो ये सिद्धांत है, जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, वो आवश्यकता पर बल देता है ना। आवश्यकता पर बल देता है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, यह सिद्धांत किस पर बल देता है? आवश्यकता पर बल देता है। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किस पर बल देता है, तो ये आवश्यकता पर बल देता है। अगला हमारा नोट है दोस्तों, हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। मतलब जो CL हल थे, क्लार्क हल थे, उन्होंने ये कहा था कि जो सीखना है वो एक आवश्यकता की प्रक्रिया है। सीखना मतलब आवश्यक
आवश्यकता की पूर्ति करना ही होता है। ठीक है, अगला इनका पॉइंट है, इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिससे उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो सही बात है दोस्तों, अगर हमें किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है तभी तो हम उस चीज़ को सीखेंगे, उस चीज़ को सीखना पसंद करेंगे, नहीं तो हमारे वो किस काम का है ना। जैसे किसी चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है तो उसको सीखना हमारे लिए क्या उपयोगी है, कोई उपयोगी नहीं। ठीक है, तो इन्होंने सही कहा था कि कोई जो प्राणी होता है उसी कार्य को सीखता है जिससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, स्किनर ने इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया। किस सिद्धांत को, जो पुनर्वलन का सिद्धांत है, इस पुनर्वलन के सिद्धांत को स्किनर ने अधिगम का सर्वश्रेष्ठ, सीखने का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया। दोस्तों आपको याद रखना है एक चीज को, पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था, क्लार्क हल ने दिया था, CL हल ने दिया था। लेकिन दोस्तों जो पुनर्वलन है उस पुनर्वलन को महत्व दिया था किसने, पुनर्वलन है उस पुनर्वलन को सर्वाधिक महत्व दिया था किसने, स्किनर साहब ने। स्किनर साहब ने पुनर्वलन को सबसे अधिक महत्व दिया। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पुनर्वलन को अधिक महत्व, सबसे अधिक महत्व किसने दिया, तो स्किनर साहब ने। और स्किनर साहब ने ही पुनर्वलन के दो प्रकार बताए हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, ये इन्होंने ही इनका प्रकार बताए हैं, है ना। तो पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया, स्किनर साहब ने दिया। लेकिन पुनर्वलन को महत्व किसने दिया, तो वो पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया, क्लार्क हल ने दिया। और पुनर्वलन को महत्व किसने दिया, तो वो स्किनर साहब ने दिया। तो इन चीज़ों को भी दोस्तों आप याद रखना। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं और इस सिद्धांत का, जो पुनर्वलन का सिद्धांत है, इसका हमारा क्लास में क्या उपयोग है उस चीज़ को हम समझेंगे। तो दोस्तों ये सिद्धांत है बालकों को प्रेरित, मतलब इस सिद्धांत के द्वारा बालकों को प्रेरित किया जा सकता है। क्यों दोस्तों, यदि हम किसी बालक को पुनर्वलन देंगे, उसको कोई पुरस्कार देंगे, तो वो बच्चा, यदि हम जैसे कोई एग्ज़ाम हम रखते हैं और उस एग्ज़ाम में हमने ऐसा रख दिया कि यदि कोई 90% से अधिक मार्क्स प्राप्त करेगा तो इसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, 85 प्लस करेगा तो इसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो इससे दोस्तों क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनमें मतलब एक क्रिया करने की एक प्रेरणा आती है कि अरे भाई इतने से तो अगर हम इतना मार्क्स प्राप्त करेंगे तो हमें ये मिलेगा, तो हमें अच्छी मेहनत करनी चाहिए, ये सब चीज़ें है ना। तो बालकों को प्रेरित किया जा सकता है इस सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, चलो, उद्देश्य लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। इसमें जो उद्देश्य और लक्ष्य होता है वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। स्पष्ट पहले ही बता दिया जाता है कि आप 90% से इतना प्राप्त करोगे तो आपको ये मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, 25,000 रुपये मिलेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें जो उद्देश्य होता है वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। मतलब ये सिद्धांत ये बताता है छात्रों की क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही जो पाठ्यक्रम है वो तैयार किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल ये सही बात है, ऐसा होना चाहिए। तो ये सिद्धांत ये बताता है कि ऐसा करना चाहिए। ठीक है, यह सिद्धांत सीखने की प्रेरणा पर बल देता है। तो ये बिल्कुल देता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को पुनर्वलन दिया जाता है तो सीखने की उसमें प्रेरणा जागृत होती है। तो ये दोस्तों शैक्षिक महत्व था। और ये दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्लार्क हल, CL हल का पुनर्वलन का सिद्धांत पढ़ा, उससे संबंधित सभी डिटेल हमने देखी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल गणेशाय वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगले वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।